मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने महात्मा गांधी का एक पत्र पढ़ा था जो उन्होंने अपने पुत्र को लिखा था। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप मैं जो बोलूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि अब इससे पहले मैंने जितने भी PDF सेंड किया है आपने सबको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखा है ना बेटा। लिख लेना चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में हमेशा सुविधा होगी। हाँ, अगर आप ऐसा सोचोगे कि पॉकेट स्टडी में है ना, ओपन करके देख लूँगी, ऐसा नहीं होता। सपोज़ आप कोई प्रॉब्लम है और आपका पॉकेट स्टडी ओपन नहीं हो रहा, आपकी हिंदी की टेस्ट है या फिर पेपर ही है, तो कैसे दे पाओगे। अगर आपके पास नोटबुक में होगा तो आपको क्या होगा, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तुरंत ओपन करोगे और पढ़ाई कर लोगे, है ना। इसलिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ ना, आप भी चैप्टर बाई चैप्टर क्या करोगी, अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन करते जाओ, है ना। तो आपको भी इजी होगा, ठीक है। तो आपको पता है ना कि अभी हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन में सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, MCQs, है ना। तो हम लोग MCQs से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यह पत्र किसने लिखा था। यह पत्र किसने लिखा था। तो यह पत्र महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। गांधी जी ने यह पत्र किसे लिखा है। तो गांधी जी ने यह पत्र अपने पुत्र को लिखा है। याद है ना आपको, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था ना कि महात्मा गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र को लिखा था, ठीक है। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा है। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा है। तो गांधी जी ने यह पत्र जेल से लिखा है। कहाँ से लिखा है, जेल से लिखा है, ठीक है। गांधी जी को जेल से हर महीने कितना पत्र लिखने का अधिकार मिला था। गांधी जी को जेल से हर महीने कितना पत्र लिखने का अधिकार मिला था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि गांधी जी उस समय जब जेल में थे तो उन्हें महीने में सिर्फ एक पत्र लिखने का अधिकार था। चाहे वो कितना भी पत्र लिखें, लेकिन भेजा जाएगा सिर्फ उनका लिखा हुआ एक पत्र। और बाहर से चाहे कितने भी पत्र आए, उनको सिर्फ एक ही पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा है चरित्र का निर्माण। क्या है, अपने चरित्र का निर्माण। अगर गांधी जी के अनुसार अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप शिक्षित हो, और अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार कितने वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार कितने वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो 12 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार 12 वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। कितने वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, ठीक है। 12 वर्षों के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ MCQs खत्म हो जाता है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुनने से भी क्या होगा, आपको लर्न होता जाएगा, है ना। यह पत्र किसने लिखा है। तो यह पत्र महात्मा गांधी ने लिखा है। गांधी ने यह पत्र किसको लिखा है। तो गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र को लिखा है। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा है, जेल से लिखा है। गांधी जी को जेल से हर महीने कितना पत्र लिखने का अधिकार मिला था। गांधी जी को जेल से हर महीने सिर्फ एक पत्र लिखने का अधिकार मिला था। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। गांधी जी के अनुसार कितने वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। तो 12 वर्ष के बाद गांधी जी के अनुसार बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता ही है कि MCQs के बाद हम लोग का क्या स्टार्ट होता है, खाली जगहों को भरो, ठीक है। चलो अभी देखो, महात्मा गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र, गांधी जी ने यह पत्र अपने फिल इन द ब्लैंक्स को जेल से लिखा है।
तो आपको फिर इन द ब्लैंक्स में भरना है कि महात्मा गांधी ने यह पत्र किसको लिखा था जेल से। तो आप लिखोगे महात्मा गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र मनीलाल, पुत्र मीन्स बेटा है ना, अपने पुत्र मनीलाल को जेल से लिखा है। महात्मा गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र मनीलाल को जेल से लिखा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार कितने वर्षों के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार 12 वर्षों के बाद क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार 12 वर्षों के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। संसार में फिल इन द ब्लैंक्स बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ नंबर, गांधी जी के अनुसार अमीरों की तुलना में गरीब अधिक क्या है, सुखी हैं कि दुखी हैं, क्या है। तो गांधी जी के अनुसार अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। याद रखना बेटा, गांधी जी के अनुसार अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। किस में देना चाहिए, गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। याद रखना है ना, किस पे ध्यान देना चाहिए, गणित और संस्कृत पे, यानी मैथ और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। महात्मा गांधी ने यह पत्र अपने पुत्र मनीलाल को जेल से लिखा है। ठीक है, गांधी जी ने यह पत्र अपने पुत्र मनीलाल को जेल से लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार 12 वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। संसार में फिल इन द ब्लैंक्स बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी के अनुसार अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं कि दुखी हैं, सुखी हैं। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। फिफ्थ नंबर, गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ओके बेटा, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी वर्ड होते हैं उसको लिखने का प्रयास करना है ना, ताकि आपके मार्क्स ना काटें और आपको लिखने आता है कि नहीं आप अपने आप को चेक कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत लिखो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सही गलत लिखो। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जेल से अपनी बा को पत्र लिखा था। गांधी जी ने जेल से अपनी बा को पत्र लिखा था। गलत है ना, गांधी जी ने जेल से अपने पुत्र को पत्र लिखा था। ठीक है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, गांधी जी ने जेल से अपनी बा को पत्र लिखा था, ये गलत है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, तो सही बात है ना। 12 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, हमें जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम उसे दूसरे को दे सको। ठीक है, अक्षर ज्ञान किस लिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है, जैसे कि मैंने पढ़ाई किया तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो तो फिर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकोगे, है ना। तो अक्षर ज्ञान किस लिए होता है, इसलिए कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो क्या करो, तुम दूसरे को दे सको। ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। बताओ गलत है कि सही है। ये गलत है। गांधी जी के अनुसार गणित और संस्कृत सीखना बड़ी उम्र में कठिन है, हिंदी और अंग्रेजी नहीं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, ये गलत है, बल्कि गणित और संस्कृत को बड़ी उम्र में सीखना कठिन है।
ठीक है बेटा। चलो, यहाँ आपका सही गलत खत्म होता है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, ठीक है। पहला है कि गांधी जी ने जेल से अपनी माँ को यह पत्र लिखा था। गलत, ठीक है। 12 वर्ष के बाद जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। सही। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरे को दे सको। सही। हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है? आपको संस्कृत और गणित बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, ठीक है। अब हम लोग आए हैं अति लघु उत्तर पे, ठीक है। अब अति लघु उत्तर प्रश्न में मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप आंसर देते हो तो क्या करो, पूरा सेंटेंस में आंसर दिया करो, आधा अधूरा आंसर मत दिया करो। जैसे देखो, यहाँ क्वेश्चन है, गांधी जी के पुत्र का क्या नाम है? तो गांधी जी के पुत्र का नाम मनीलाल था। क्या नाम था? मनीलाल था। तो यहाँ पर आप यहाँ सिर्फ मनीलाल भी लिख सकते थे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाता। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि गांधी जी के पुत्र का नाम मनीलाल है, ठीक है। मनीलाल है। सेकंड क्वेश्चन, संसार में हमें कौन सी 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? संसार में कौन सी 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी भाई? एक तो अपनी आत्मा का, अपने आप को और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। यानी आपको आत्मा के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने आप के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, और आपको ईश्वर के बारे में भी सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है बेटा। संसार में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण है? एक तो अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए आपको, दूसरा अपने आप के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और आपको ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो आपका अति लघु में सिर्फ 2 क्वेश्चन था, ठीक है। पहला था कि गांधी जी के पुत्र का क्या नाम है? तो गांधी जी के पुत्र का नाम मनीलाल था। संसार में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिसे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपनी आत्मा का, दूसरा अपने आप का, और तीसरा ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तर पे। किस पे आते हैं? लघु उत्तर पे, ठीक है। अब देखो, इस पाठ में किसने किसके लिए और कहाँ से यह पत्र लिखा है? ठीक है, इस पाठ में किसने किसके लिए और कहाँ से यह पत्र लिखा है? आंसर है, इस पाठ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मनीलाल को जेल से यह पत्र लिखा है। ओके, इस पाठ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मनीलाल को जेल से यह पत्र लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बा कौन थी? इस पत्र से उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है? बा कौन थी और उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो बा कौन थी? बा महात्मा गांधी की पत्नी और मनीलाल की माँ थी, ठीक है। बा कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी और मनीलाल की माँ थी। इस पत्र में उनके विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो इस पत्र में उनके विषय में ये जानकारी मिलती है, क्या है कि पहले उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, लेकिन अभी क्या है, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे क्या है, सुधर रहा था। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आ रही थी, ठीक है। बा महात्मा गांधी की पत्नी और मनीलाल की माँ थी और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार हो रहा था, मतलब उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आ रहा था, ठीक है। देख क्वेश्चन, अभी हम लोग का लघु उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग निबंधात्मक उत्तर में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार
मनीलाल की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी। ठीक है, गांधी जी के अनुसार मनीलाल की शिक्षा कैसे पूरी हो रही थी। तो गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। गांधी जी का क्या विचार था कि केवल हमें अक्षर का नॉलेज हो जाए तो वही सही शिक्षा नहीं है, है ना। सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा है चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध। सच्ची शिक्षा क्या है कि जिसमें हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं उसका भी हम अच्छी तरह निर्वाह करते हैं। और मनीलाल इन सभी बातों का निर्वाह कर रहे थे। और मनीलाल यानी गांधी जी के पुत्र क्या कर रहे थे? इन सभी बातों का निर्वाह कर रहे थे। मतलब वो क्या कर रहे थे? एक तो वो अपना अच्छा चरित्र का निर्माण कर रहे थे, वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, और क्या कर रहे थे कि वे पढ़ाई के साथ साथ अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहे थे और अपने भाई का सहर्ष ध्यान रख रहे थे। ठीक है, एक तो वो अपना पढ़ाई भी संभाल रहे थे, उनकी माँ बीमार थी उनकी भी सेवा कर रहे थे, और अपने भाई का भी सहर्ष ध्यान रख रहे थे। सहर्ष मतलब खुशी पूर्वक, बोझ समझ कर नहीं, क्या कर रहे हैं ना, वो अपनी खुशी से अपने भाई का ध्यान रखते थे। ठीक है बेटा, फिर से सुनो। गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। उनके अनुसार क्या था? सच्ची शिक्षा अपने चरित्र का निर्माण करना था। और सच्ची शिक्षा क्या है कि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करें, है ना। आप और हम अगर और क्या है कि अपने अगर घर में कोई बीमार है, माता पिता मान लो, तो उनका हम ध्यान रखते हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। तो सच्ची शिक्षा ये है जिसमें अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। हो जाएगा ना। अगर आपको ये पता है सब तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या थी, है ना। इसको आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वर्ष की उम्र के बाद हमें किन किन गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मीन्स जब आप 12 वर्ष के हो जाते हो तो आपको किन किन गुणों का विकास हो, आप में इस पे ध्यान देना है। तो आंसर दे सुनो। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 12 वर्ष के हो गए हो तो बच्चों को क्या होना चाहिए? उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। आपके कर्तव्य क्या है? बोलो, क्या कर्तव्य है आपका? एक तो आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, है ना। ये नहीं कि पेरेंट्स को 10 बार बोलना पड़ रहा है बेटा पढ़ो, बट बेटा ये लिखो, बेटा वो चैप्टर निकालो, बेटा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है बैठ जाओ। आपको खुद से अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। आपको खुद से समय पे, हाँ क्लासेस है तो बैठ गए, क्या कंप्लीट करना है, किसका पीडीएफ सेंड हुआ है तो उसको वर्क कंप्लीट कर रहे हैं ना। कर्तव्य बोध है, यानी आपको अपना काम खुद से करना चाहिए। कोई आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, बोले कि हाँ करो, तब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। और क्या है कि जो आप जिसके साथ जो भी व्यवहार करते हो तो उसमें सत्य होना चाहिए और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब हमें कोई मारपीट किसी से नहीं करनी चाहिए, कोई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। अहिंसा का मतलब क्या हुआ कि आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहे हो, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो, जीवों पर दया करते हो, तो आप क्या है? अहिंसा का पथ अपना रहे हो, है ना। सत्य और अहिंसा यही है ना। इन बातों को व्यवहार समझ कर नहीं बल्कि आनंद पूर्वक करें। और आप सत्य अहिंसा के पथ पर चल तो रहे हो, लेकिन बोझ समझ कर कि करना ही पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? खुद से अंदर से वो भावना चाहिए, खुशी होनी चाहिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने में, कि हाँ सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, मैं अच्छे राह पे चल रहा हूँ, मैं अच्छाई की ओर जा रहा हूँ, ऐसा आप में भावना होना चाहिए। यह आनंद अनुभूति सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मतलब आप ऐसा करने से आनंद की अनुभूति करते हो, खुशी की अनुभूति करते हो, और वो सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप किसी के बताने पर या ज़बरदस्ती किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, या सत्य या अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, ये सरल और स्वाभाविक लग रहा है, बनावटी नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों में क्या होने चाहिए? जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए।
उन्हें अपने आचार विचार में सत्य अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। और इन बातों को क्या है कि वे भार समझ कर नहीं बल्कि आनंदपूर्वक करें। और यह आनंद अनुभूति सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के आधार पर बताइए कि सच्ची शिक्षा क्या है। क्या किताबी ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा है? ठीक है। अब देखो, किताबी ज्ञान होना सच्ची शिक्षा नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान को हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, लेकिन इससे चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध, घर की जिम्मेदारियों का वहन करने पर ही आते हैं, और यही सच्ची शिक्षा है। क्या कहने का मतलब है कि केवल किताबी ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, लेकिन क्या है कि सच्ची शिक्षा क्या है कि जब हमारे चरित्र का निर्माण होगा, कर्तव्य बोध होगा, हम अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने मन से वहन कर रहे हों, खुशी से वहन कर रहे हों, यही सच्ची शिक्षा है ना। आप बहुत सारा पढ़ाई सुबह से शाम तक करो और आपकी मम्मी या पापा कोई एक काम बोले तो आप टाल दो, करो करो ही ना, तो ये सच्ची शिक्षा नहीं है। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो, लेकिन अगर पेरेंट्स को ओबे नहीं करते हो, टीचर को ओबे नहीं करते हो, एल्डर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आपका इतना पढ़ाकू होने का, इतने मार्क्स सिक्योर होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर आप सचमुच शिक्षित हो तो आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, अपने टीचर्स को ओबे करना है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, छोटों को प्यार करना है ना। ये होगी आपकी सच्ची शिक्षा। ठीक है। तो किताबी ज्ञान होना सच्ची शिक्षा नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान को क्या है, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, लेकिन अगर मेरा चरित्र अच्छा होगा तो हम में कर्तव्य बोध होगा, तो घर की जिम्मेदारियों का वहन करने पर ही आता है। तो वो कैसे, आप में सच्ची शिक्षा आप कैसे प्राप्त कर पाओगे? जब आप अपने घर की जिम्मेदारियों को वहन करोगे, यही है सच्ची शिक्षा। ठीक है बेटा। चलो, ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा कि जिस तरह मेरा कंप्लीट होता जा रहा है ना, आप भी क्या करो कि अपना अपने नोट्स कंप्लीट करते जाओ चैप्टर बाय चैप्टर। ओके। ग्रामर का भी PDF में सेंड कर दूँगी। ओके। चलो ओके बेटा।